हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के नेक्स्ट फार्मूले की, दैट इज़ वेडल्स रूल। वेडल्स रूल्स बेसिकली फोर्थ फार्मूला है ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन्स के बाकी दोनों 1/3 और 3/8 के बाद का। तो वेडल्स रूल्स में बेसिकली फार्मूला वाइज हम ये देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। दैट इज़ ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई h/10 एंड देन द वैल्यूज़ विल बी y0 प्लस yn, यानी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू तो एज इट इज़ हमेशा की तरह सेम रहनी है। बाकी बीच की वैल्यूज़ के साथ हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या? तो ये जो आप टर्म देख रहे हैं 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से टर्म है, y1, y5, y7, y11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार 4 का गैप है, एक बार 2 का गैप है, तो यही ऑर्डर आगे तक चलने वाला है। तो आप देख सकते हैं 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, और यानी अब आगे 2 का गैप आना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम y13 की वैल्यू को लिखेंगे। तो जो वैल्यूज़ मिस हो जा रही हैं बीच में हम देख लेते हैं। 2, 4, 8 हमने यहाँ पर लिखा है इस तरह से करके। 6 की मल्टीप्लिकेशन हमने की है 2 के साथ, यानी y6 की मल्टीप्लिकेशन हमने की है 2 के साथ, और बाकी जो 3, 9 का जो गैप है वो 6 के साथ किया है। बाकी इससे ज़्यादा की वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। तो फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, बट अगर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये बाल बिल्कुल क्लियर होने वाला है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अपना, जो हमने सिम्पसन 3/8 में लिया था, हम वही वैल्यूज़ यहाँ पर लेने वाले हैं। और उसके बाद हम, क्योंकि उसमें हमारे पास y10 तक वैल्यूज़ जा रहे थे हमारे पास, तो y10 तक की वैल्यूज़ को लेकर के कोई सा भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद हम फिर फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके उसकी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है जो हमने सिम्पसन 3/8 के थ्रू भी हमने सॉल्व किया था। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 10 1/1 प्लस x dx बाय वेडल्स रूल्स विथ 10 इक्वल इंटरवल्स। तो इक्वल इंटरवल्स आप देख सकते हैं 0 से 10 तक जा रहे हैं, तो इक्वल इंटरवल्स को हम यहाँ पर 10/10 कर देंगे, तो 1 1 का इंटरवल हमारे पास आने वाला है। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर x की जो है वैल्यूज़ को लिख लिया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 नंबर्स तक हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को लिख लिया है। और इस फंक्शन में हमने यहाँ पर वैल्यू को रखा है, तो y की वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गए ये। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। दैट इज़ ऑफ y0, दिस इज़ y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 एंड फाइनली y10 हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं हमें इस फॉर्मूले में फिट कर देना है और सिंपली इनको कैलकुलेट कर लेना है। देख लेते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। तो फॉर्मूला इज़ 3 इंटू h हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया है, क्योंकि गैप है हमारे पास, तो h हमारे पास 1 है, तो 3/10 ही रहने वाला है ये। 3/10 इनिशियल यानी y0 प्लस yn, इन केस में बन जाएगा हमारे पास ये। तो अब इस केस में 10 हमारे पास यहाँ पर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यही ध्यान देने लायक बात है कि जो भी कहीं ना कहीं जाकर के तो क्वेश्चन हमारा रुकना ही है, तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास रहेगी वो यहाँ पर ट्रीट की जाएगी, भले ही वो चाहे 7 होती चाहे वो 9 होती, तो वो यहाँ से हट जाएगी। इसकी प्रायोरिटी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो y0 हमारे पास आ गया है 1 प्लस दैट इज़ 0.090 प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है 1, 5, 7, 11। तो हम मार्क कर लेते हैं 1, 5, 7 और 11 हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास ये 3 टर्म जो है वो 5 की मल्टीप्लिकेशन में आने, तो हम लिख लेते हैं 0.5 प्लस 0.166 प्लस 0.125। ठीक है, आ जाते हैं आगे। हमारे पास आना है y2, y4, हमारे पास y8 ऐसे ही रहने, y2, y4, y8 हमारे पास बिल्कुल ऐसे के रहने। तो हम y2 के लिए आ जाते हैं, दैट इज़ 0.33 प्लस 4 पे आ जाते हैं 0.20 प्लस 8 पे आ जाते हैं 0.111। ठीक है, प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन y6 के साथ, तो y6 की हमारे पास वैल्यू है 0.142, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 0.142। एंड 6 की मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 9 और 3 आने वाला है, तो 9 भी हमारे पास है और 3 भी हमारे पास है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके लिख देंगे 6, और y3 की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 0.25 प्लस y9 की वैल्यू हमारे पास 0.100 आने वाली। तो हमारे पास ये टर्म आने वाला है, इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 3/10 हमारे पास अभी बाहर ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.090 प्लस इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले अंदर की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। 0.5 प्लस 0.166 प्लस 0.125 इक्वल्स टू दिस वन मल्टीप्लाई विथ 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 3.955 प्लस 0.33, 0.20 हम इन सबको ऐड कर लेते हैं 111 इक्वल्स टू दिस वन 0.641 प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाने वाली है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.284
प्लस इसको ऐड करेंगे इसके साथ, फिर 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, प्लस 0.1 इक्वल्स टू दिस वन मल्टीप्लाई विथ 6 2.1। तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ ये आ गए हैं। तो अब हम एक बारी में इनको सबको ऐड करके इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो 1.090 यहाँ से प्लस 3.955 प्लस 0.641 प्लस 0.284 प्लस 2.1 इक्वल्स टू 8.07 इक्वल्स टू इसके 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसके बाद इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.421। ये हमारे पास वेडल्स के थ्रू इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का आंसर आ गया है। तो बहुत इजी है, सब कुछ निकालना डिपेंड करता है आपने यहाँ पर ये वैल्यू गलत से कैलकुलेट ना करी हो और वैल्यूज़ फार्मूला हमें बिल्कुल ठीक से याद हो, हमने फार्मूले में ठीक से वैल्यू को रखा हो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके थ्रू हम फिर बाद में वेडल्स को आराम से समझ जाएंगे। अच्छा, तो हमने एक एग्जांपल और ले लिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6 dx 1/x² बाय वेडल्स इन 6 इक्वल इंटरवल्स। ये एग्जांपल हम पहले ट्रेपेजोइडल में भी कर चुके हैं, बस हम यहाँ पर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके और फार्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डैट विल बी 1/1 प्लस 0² दैट विल बी 1/1 इक्वल्स टू 1 ओनली। आ जाते हैं आगे 1 + 1 1² दैट विल बी 2 1/2 दैट विल बी 0.5 ओनली। ये हमारे पास y0 आ जा रहा है, ये हमारे पास y1 आ जा रहा है। दैट इज़ 1 + 1/1 + 2² दैट इज़ ऑफ 5 हो जाएगा। तो 1/5 दैट विल बी 0.2। ये हमारे पास y2 आने वाला है। ऐसे ही हम सारी की सारी वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ को फिल कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम फार्मूला में वैल्यू को रखना शुरू करते हैं। तो फार्मूला था हमारे पास 3h, तो 3h की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 आ जाने वाली, तो ये 3/10 ही रह जाएगा। अब ऑन ब्रैकेट में लिखेंगे y0 और यानी सबसे शुरू का टर्म और सबसे लास्ट का टर्म, तो 1 एंड दिस 1 + 0.0270, ठीक है। अब यहाँ पर 5 की मल्टीप्लिकेशन में हमारा था y1 फिर y5, तो y1 फिर y5, बाकी का गैप हमारा आगे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा है तो y1 y5 इसके अंदर आ जाएंगे। तो 0.5 + 0.0384 हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा। y2 y4 हमारे पास नॉर्मल ऐसे लिखे गए थे, y2 एंड y4 हमारे पास नॉर्मल लिखे गए थे, तो हम y2 और y4 को बिल्कुल इसी इक्वेशन में एज इट इज़ लिख सकते हैं। और आपको याद होगा हमारे पास जो y3 था वो मल्टीप्लिकेशन में था 6 के साथ, जो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में था वो y6 था, लेकिन y6 क्योंकि हमारे यहाँ पर अपर बाउंड बना है तो वो इस केस में yn की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर केवल हमारे पास y3 बचा है जो कि 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो 6 × विद 0.1, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट विल बी 3/10, तो इनको आ जाते हैं, दैट विल बी 1.0270 प्लस, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.5 प्लस 0.0384 इक्वल्स टू दिस वन मल्टीप्लाई विद दिस वन 5, तो हमारे पास आ गया 2.692 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 0.2 प्लस 0.0588 दैट विल बी 0.2588 प्लस 6 मल्टीप्लाई विथ 0.6, तो हमारे पास ये 0.6 आ जाने वाला है, ठीक है। तो अब इन सबको ऐड करके हम 3 की मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख सकते हैं। तो 3 की मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पर इस वैल्यू को लिख देंगे पूरी को, जो भी आएगा। तो 1.0270 प्लस 2.692 प्लस 0.2588 प्लस 0.6, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमारे पास आ गई है 4.5778। तो इसको हम फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.37334, तो 1.37334 हमारे पास इस पर्टिकुलर वैल्यू का आंसर आ गया थ्रू दी वेडल्स अप्रोक्सीमेशन या वेडल्स फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने बस x की वैल्यू y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है x की वैल्यूज़ के थ्रू। और x की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन दे रखा है इसके लोअर बाउंड से अपर बाउंड
और कितने इक्वल इंटरवल्स के लिए पूछा गया है, उससे हिसाब से आप यहाँ पर एच की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला को याद करना बहुत ज़रूरी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला आपको याद हो जाने वाला है, और फिर उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर से कर ही रहे हैं तो बहुत प्रिसाइज वैल्यू पहले अटैम्प्ट में ही आने वाली है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।